जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कृषि और बागवानी चंबा जिले के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं को पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। अरविंद सिंह चौहान ने कहा कि चंबा की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां कृषि और बागवानी के लिए बेहद अनुकूल हैं। ऐसे में स्थानीय फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों और फूलों की खेती किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है। उन्होंने युवाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और आत्मनिर्भर बनने की अपील की। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि युवाओं को आधुनिक खेती और जैविक उत्पादों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन युवाओं को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अधिक से अधिक युवा कृषि और बागवानी के माध्यम से रोजगार स्थापित कर सकें। जी, एक जो मानसिकता है हमारे यहाँ पे, रोज़गार का मतलब है या तो सरकारी रोज़गार या तो प्राइवेट रोज़गार। इन दोनों के अलावा एक और रोज़गार है जो आजकल काफ़ी चलन में है, जिसे हम कहते हैं स्वरोज़गार और जिसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ये हमारे क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हमारे क्षेत्र जो है, भगवान की देन है कि हमारे क्षेत्र में जो फसल वगैरह है या फिर हमारा जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है, इसमें काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि हमारा युवा जो है और फील्ड्स के साथ साथ अगर इस पे भी थोड़ी तवज्जो दे, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आ गया और हमारा जो बाग बगीचे हैं, सेब का जो कारोबार हमारे ज़िले की जो एस्पिरेशंस हैं वो नहीं हो पा रही हैं, तो उस फील्ड में अगर काम करें। कई लोगों को हम ड्यूरिंग जॉब यहाँ मिले हैं चंबा में, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सेब के पेड़ ऐसे लगा दिए हैं कि जो मिसाल बन गए हैं पूरे ज़िले के लिए। तो इस तरह की काफ़ी फील्ड हैं। मुझे लगता है कि लोगों को बस ये देखने की ज़रूरत है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अपने एरिया में अगर कोई किसान अपने खेत में काम कर रहा है तो वो बेरोज़गार नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो खुद का मालिक है। और प्रॉब्ली शायद वो और लोगों को भी काम दे रहा है, जिनको वो खेतों में काम के लिए बुला रहा है, अगर जिनको पैसे दे के हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि काम के लिए लगाते हैं। तो इसका स्कोप समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार की विभिन्न योजनाएं भी हैं, जिसमें इन प्रोग्राम्स, ऐसे कामों के लिए, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं या फिर सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं। तो उसकी जानकारी जो है वो रोज़गार कार्यालय से भी और विभिन्न जो विभाग हैं संबंधित, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या इंडस्ट्री विभाग, उधर जाके ज़रूर आप लें। और अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने गांव में, अपने खेतों से ही आप अपने ज़िले का, अपने देश का विकास कर सकते हैं। जी, जो मैं स्वरोज़गार की बात कर रहा था, उसके अतिरिक्त यदि आपको जैसे सरकारी क्षेत्र में रोज़गार की आवश्यकता है, तो वो समय समय पर जब हमें डिमांड आती है तो यहाँ से वो भेज दी जाती है, जो सीनियरिटी वाइज जो भर्तियाँ की जाती हैं। इसके अतिरिक्त हर महीने में 3-4 बार ज़िला रोज़गार कार्यालय या इसके जितने भी अधीनस्थ कार्यालय हैं, वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स कराई जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में हर जो हमारा सब ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की गई है। और युवा जो इन अवसर का लाभ लेना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने जो नियरेस्ट रोज़गार कार्यालय है वहाँ संपर्क करें, या फिर हमारे जो सरकारी फेसबुक पेज है हमारा ऑफिशियल, उससे कांटेक्ट करके आप इन सब बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी, डलहौजी हलचल के लिए मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।